बंगाल में पैदा होने वाली नसीमा खान कौन? नसीमा खान ने कितनी फिल्मों में काम किया? नसीमा खान कहाँ पैदा हुई? और नसीमा खान ने अपनी फिल्मी कैरियर में कौन कौन सी ऐसी फिल्में की? तो नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं BS स्टोरी। नाज़रीन, तमाम बातों का जिक्र होगा आज के व्लॉग में कि नसीमा खान कौन थी, कहाँ पैदा हुई, क्या काम किया उसने, और कौन से घराने में पैदा हुई, और फिल्मी कैरियर उसका किस तरह का रहा, और कौन कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें उसने सेक्सी रोल अदा किया। तो नाज़रीन, चलते हैं ब्लॉग की तरफ। नसीमा खान 6 अगस्त को नसीमा खान का 80वां यौम पैदाइश था, यानी 6 अगस्त 2024 को। नसीमा खान जो कि अब निस्बतन कम जानी जाती है, लेकिन 1960 की दहाई में बंगाली और उर्दू फिल्मों में बहुत पजराई मिली। बहुत से कम लोग इस सदाबहार हल्के फुल्के तमाशे नई लैला नया मजनू में इनकी कारकर्दगी को फरामोश नहीं कर सकते, जहां इसने कमाल के साथ इतना उम्दा इम्तियाज पेश किया कि नसीमा अब बात करते हैं। नसीमा खान 6 अगस्त 1944 में बांग्लादेश में खेलना के करीब पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था, जिसके बुजुर्ग अफराद अपनी रोजी कमाने के लिए गली या दही थिएटर लगाया करते थे और नाच गाना पेश करके अपना घर का गुजर बसर करते थे। नसीमा खान स्याह रंगत के साथ खूबसूरत होने की वजह से, इसकी खूबसूरती और इसकी सलाहियतों की वजह से पहचानी जाती थी। वो मौकों पर खूब गाती भी थी। एक थिएटर एजेंट जो थिएटर कंपनी को आर्टिस्ट और इन्हें स्टेज और फिल्मों के लिए इजाफी लड़के और लड़कियां फराहम करता है। एक स्टेज शो की रिहर्सल के दौरान उसे बहुत मुतासर कुन पाया और उसे ढाका में डांस हॉल के मैनेजर से मिलाया। नाज़रीन, नसीमा खान का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था कि जो थिएटर वगैरह लगा के गली मोहल्लों में डांस पेश करके अपने घर का गुजर बसर करते थे। और नसीमा खान कुदरती तौर पर स्याह रंगत की मालिक थी, लेकिन उसकी गाने, उसकी आवाज, उसका डांस उसे नित नई ऊंचाई पे लेके दिया। इसी वजह से थिएटर के दौरान जब थिएटर मालिक को ने उसे देखा तो वो ढाका में एक बहुत बड़े डांस एकेडमी में के मैनेजर से उसने बुलवाया और उसके बाद शुरू होता है नसीमा खान का फिल्मी कैरियर। अब फिल्मी कैरियर किस तरह शुरू हुआ, क्या क्या कौन कौन सी फिल्में की, किस किस अदाकार के साथ की, फिल्मों के नाम क्या थे, और साथ में कौन सी ऐसी मूवी थी जिससे मैं नसीमा खान का टोटली रोल सेक्सी रोल था और उस पर काफी लोगों ने पसंद भी किया। चलते हैं मजीद आगे फिल्मी कैरियर किस तरह शुरू हुआ। जिसने इसे पेश किया म्यूजिकल थिएटर नसीमा खान के रक्त ने हाजिरी को मशहूर कर दिया। ऐसे ही एक परफॉर्मेंस के दौरान एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर सलाउद्दीन ने नसीमा खान को देखा। सलाउद्दीन ने नसीमा खान के साथ एक काबिल कबूल किरदार में तजर्बा किया। एक बंगाली फिल्म सूरज अशनान में मरूफ अदाकार अनवर के मुकाबल, ये 1963 की बात है कि जब नसीमा खान को बंगाल में एक उर्दू फिल्म में काम करने का मौका मिला, जो कि
ए जब्बार खान के नाच गर। इस फिल्म में इन्हें अपने सीनियर और मकबूल तरीन अदाकारा शबनम के साथ काम करने का मौका मिला, जो पहले ही बंगाल में उर्दू फिल्मों में काम कर रहे। नाज़रीन, शबनम वही है जिसके बारे में मैंने पहले भी एक व्लॉग बना चुका हूँ कि शबनम के साथ गैंग रेप करने वाले लोग अब क्या कहाँ पे हैं, जो जिंदा है वो क्या है, और जो मर गए वो किन पौधों पर तक आए उसके बाद दुनिया से आने से रुख कर दी पूछ करें, और किस तरह शबनम को वापस बांग्लादेश नहीं जाने दिया गया। वो तमाम चीज़ें बता चुका हूँ पहले आपको। उसी शबनम की बात हो रही है कि अदाकारा शबनम के पास इस वक्त बहुत, इससे पहले चंदा, तलाश जैसी सुपरहिट फिल्में, नसीमा ने एक और बंगाली फिल्म में काम किया जिसका नाम था धरपत, जिसका ज्यादातर ताल्लुक नीम क्लासिकी मौसीकी औरत से था। 1964 में नसीमा ने शादी के नाम से एक और उर्दू फिल्म की जिसके हदायतकार पाशा था। फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस नहीं किया, लेकिन नसीमा एक और लड़की का बुरी के साथ बंगाल में एक तरह की सेक्स सैंपल बन गई और अपनी पहचान बनाई। अगरचा इनका छोटा कद था और बाद की फिल्मों जैसे मालन 1964 में ऐसे इसकी चौंका देने वाली परफॉर्मेंस और गोरी 1968 की गोरी में नसीमा ने रहमान के मुकाबले माहीगीर का किरदार निभाया, जो जल्द ही बंगाल की इब्तदाई फिल्मों में अदाकाराओं में से एक बन गई। शबनम और शबाना के बाद मुल्क की दूसरी विंग में नई लैला, नया मजनू सिनेमाघरों की जिंदर बनी और पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। हदायतकार मुनव्वर रशीद एक हल्की फुल्की फिल्म बनाना चाहते थे जिसके में कमाल हो। हदायतकार मुनव्वर रशीद एक हल्की फुल्की फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें कमाल वो किरदार अदा कर रहे थे जो हिंदुस्तान में शम्मी कपूर करते थे, और नसीमा खान को मरकजी किरदार के लिए मुंतखब किया गया। इसकी सेक्स अपील की वजह से इस फिल्म में लहरी और आलिया भी अहम मज़ाहिया किरदार में थे। बाद में मोहसन नामी एक फिल्म साज ने मोहम्मद अली और नसीमा खान की जोड़ी गीत कहीं संगीत कहीं नामी फिल्म में बनाई, जिसे इन्होंने रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया और इसी साल रिलीज हुई। फिल्म ने इतदाल पसंद बिजनेस किया और यह ख्याल किया गया कि सिनेमा देखने वालों ने दोनों को एक साथ पसंद नहीं की, लेकिन अगले साल यह ख्याल गलत साबित हुआ जब मोहम्मद अली, शमीम आरा और नसीमा खान को एम.ए. रशीद की फिल्म में इकट्ठा किया गया। 1970 की हिट फिल्म आंसू बन गए मोती शायद इस कामयाबी का बहुत ज्यादा ताल्लुक मास्टर अनायत की मदहर म्यूजिक और मोहम्मद अली की शानदार अदाकारी से था। इसी साल नसीमा कमाल ने एक साथ एक और फिल्म की जिसका नाम रोड टू सवात था। ये भी एक हल्की फुल्की फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस में पर हिट हुई। ऐसा लग रहा था कि कमाल और नसीमा की अच्छी जोड़ी कायम होगी, लेकिन इस वक्त तक बड़ी कुव्वतें हरकत में आ चुकी थी जिसने सारा निजाम मंजरनामा बदल कर रख दिया और हमें अपनी झूठी सी तारीख के इस अफसोसनाक बाप का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त है जब बांग्लादेश अलग हुआ था, जब शेख मुजीबुर रहमान को गद्दारे वतन कहकर गिरफ्तार करवा लिया गया था और जुल्फिकार भुट्टो को हुकूमत दे दी गई। ये उस वक्त की बात हो रही है कि किस तरह हुआ, और जिसे सकूते डाका कहा जाता है, तो उससे ही सकूते डाका 2 लाख कहा गया था जब पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे। और उस वक्त जनरल याहिया खान जो अपनी मदहोशी में कायम जुल्फिकार भुट्टो साहब की मेहरबानियां में की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। नसीमा भी बांग्लादेश
के लिए रवाना हुई। जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा, बाशमूल रूना, लैला और बहुत बाद में रहमान, मतलउद्दीन और नाहिद न्याजी इन साहिलों को छोड़ने वाले हाल ही में रॉबन घोष और शबनम हैं। शबनम और बबीता के बरक जिन्होंने लाहौर में काम किया लेकिन बंगाल में भी फिल्में करती रही। नसीमा ने पंजाब मुंतकली की बुनियादी गलती की, जिससे बंगाली सनत के कुछ कौम परस्त तबके को नाराज किया। यही वजह थी कि नई जमहूरिया के क्याम के बाद वो बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री में कोई असर नहीं डाल सकी। मजमूई तौर पर इन्होंने 12 पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। नाचगार, शादी, मिलन, उजाला, बेगाना, परवाना, उलझन, गोरी, नई लल्ला, नया मजनू, गीत कहीं संगीत कहीं, आंसू बन गए मोती, रोड टू सवार। तो नाज़रीन, ये थी एक मुख्तसर सी छोटी सी कहानी जो नसीमा खान से मुतल्लक थी, और नसीमा खान के बारे में जो कुछ हकायक थे वो मैंने आपके सामने रखे। यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी, उसकी फिल्में कौन कौन सी थी और किस किस फिल्म में उसने किस किस तरह का किरदार अदा किया, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम जैसे जो लोग इस तरह की हिस्ट्री पे निकाल कर आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, हमारी हौसला अफजाई बनी रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इसी तरह का एक और सारे एक ही शख्सियत पे होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।